नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज आपके लिए लेकर के आए हैं एक और शानदार बुक समरी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। इसकी बुक समरी आज आपके लिए लेकर के आए हैं। दोस्तों आज की दुनिया में बहुत सी नेगेटिविटी फैली हुई है। आए दिन मीडिया हमें नेगेटिव न्यूज़ दिखाता रहता है। इसके अलावा घर और दफ्तर में भी हमें नेगेटिव लोग मिलते हैं। इस तरह उन्हें देख कर हम भी नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। लेकिन यह नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत घातक है। इससे चिंता और एनेक्सिटी दोनों बढ़ जाती है। अच्छे लोग हमसे दूर हो जाते हैं और लाइफ में हमें सफलता भी नहीं मिल पाती। नॉर्मन विंसेंट ने अपनी किस किताब में हमें पॉजिटिव थिंकिंग के फायदे और मेथड्स से बताए हैं। इन मेथड्स को अपनाकर आप भी लाइफ में पॉजिटिव सोचना शुरू कर सकते हैं। एक पॉजिटिव सोच से ही आपके जीवन में सफलता मिलेगी और आप एक अच्छे मुकाम पर पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों इस किताब के 17 चैप्टर्स हैं। आइए शुरू करते हैं। एक एक को आपको समझना होगा। पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको सभी के सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ जाए। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, बिलीव इन योर सेल्फ। खुद पर हमेशा विश्वास करें कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे तो आपका दिमाग भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। मान लीजिए किसी स्कूल या कॉलेज में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मार्क्स आपके कम आए हो और उसने यह मान लिया कि वह अब लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, तो ऐसी सोच गलत है दोस्तों, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स का कोई भी रोल नहीं होता। बॉलीवुड के सेलिब्रिटी या मार्क्स से इतने फेमस हुए हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के कितने मार्क्स आते होंगे? बहुत ज़्यादा तो नहीं। एक बिजनेस चलाने के लिए आपको मार्क्स की इतनी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक आइडिया और थोड़े टैलेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखे। अगर आपने कोई नेगेटिव विचार जाने अनजाने में पाल रखे हैं तो उन्हें आज से ही बाय बाय बोल दे। उनकी जगह भरोसे और कॉन्फिडेंस के थॉट्स अपने दिमाग में डाले। हमेशा खुद से बोले, मैं लाइफ में सक्सेसफुल होकर रहूँगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। पॉइंट नंबर 2, पीसफुल माइंड जनरेट्स पावर। दोस्तों अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें, क्योंकि शांत दिमाग में ही क्रिएटिव आइडियाज आते हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग दिमाग से शांत नहीं होते। आजकल लोगों के दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, एनेक्सिटी, डिप्रेशन आदि भरा होता है। ऐसा दिमाग शांत कैसे हो सकता है? लालच, ईर्ष्या, घमंड आदि से भी दिमाग की शांति भंग हो जाती है। इसलिए दोस्तों इन नेगेटिव थॉट्स को हटाएं और हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। योगा और मेडिटेशन का सहारा ले। एक्सरसाइज से भी ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और दिमाग ठंडा हो जाता है। दोस्तों भरपूर नींद लो। सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल भी कम से कम करें। शांत दिमाग ऊर्जा का भंडार होता है। दिमाग को शांत करें और उसे बोले कि आपको कोई लाइफ चेंजिंग आइडिया दे। इससे आपको क्रिएटिव आइडियाज अपने आप आने लग जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू हैव एनर्जी। दोस्तों इंसान फिजिकल वर्क से इतना नहीं थकता जितना नेगेटिव विचारों से थक जाता है। आप जैसा सोचेंगे आपका दिमाग वैसा ही फील करेगा। अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है तो सच में आपको खुशी का अनुभव होगा। लेकिन अगर आप यह सोचेंगे कि आज का दिन बहुत ही डिप्रेसिव है तो आपका दिमाग दुखी फील करेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव विचार दिमाग में डालें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अच्छी डाइट ले और भरपूर नींद ले। नेगेटिव लोगों से दूर रहे। ऐसे लोगों को दोस्त बनाए जो आपको बहुत बार हंसा सके। हंसने से आप में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। आपकी सारी उदासी, थकान और निराशा दूर हो जाती है और आपको बहुत सी एनर्जी मिलती है। इसलिए दिन में मिनिमम 10 बार तो जरूर हंसना चाहिए। ऊपर लिमिट तो नहीं है दोस्तों, वह आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, ट्राई प्रेयर पावर। दोस्तों प्रेयर एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। यह हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को एकदम से मोटिवेट कर देती है। दोस्तों जब हम किसी सुपर में पावर में ट्रस्ट करते हैं तो हमारा सारा डिप्रेशन और एनेक्सिटी दूर हो जाती है। हमें लगता है कि दिल की बात किसी ने सुन ली है। हम ईश्वर से ऐसे भी बात कर सकते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते। प्रेयर करने के कुछ टिप्स। दोस्तों प्रेयर ऐसे करें जैसे किसी फ्रेंड से बात करते हो। कोई बहुत बड़े मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है। सोते समय ईश्वर से रिक्वेस्ट करें कि आपको गाइड करे, आपको सफलता दे और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर रखे। दोस्तों अभी तक जो भी ईश्वर ने दिया है उसके लिए उसका धन्यवाद करें। यह 3 स्टेप्स आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भर देंगे। आपको गहरी नींद आएगी जो आपको और भी हील कर देगी। आपकी लाइफ प्रसन्नता से भर जाएगी।
इसलिए प्रेयर करने की आदत अवश्य डालें। पॉइंट नंबर 5, हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। दोस्तों, किसी इंसान का खुश होना या दुखी होना उसके हाथ में है। बहुत से लोगों के पास हर चीज़ होती है, फिर भी ये हमेशा रोनी सूरत बनाकर घूमते हैं। वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उनका लालच उन्हें संतुष्ट नहीं होने देता। इसलिए सबसे पहले ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उससे संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप हरदम खुश रहना चाहते हैं तो बच्चों से इंस्पिरेशन ले। अपने बच्चों को खेलते हुए नोटिस किया होगा, कितने खुश दिखते हैं वो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे हर चिंता को भुलाकर सिर्फ खेल में मगन हो जाते हैं। आपको भी ऐसा ही माइंडसेट बनाना चाहिए। चिंता भूलकर दोस्तों से हंसी खुशी ही की बातें करें। दोस्तों, किसी को क्रिटिसाइज ना करें। कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो उसे इग्नोर करें। इस तरह आप हमेशा खुश रह पाएंगे। इसके अलावा दिन को शुरू करने से पहले कुछ पॉजिटिव एफर्मेशंस बोले, जैसे कि आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ, आज ईश्वर सब कुछ ठीक करेगा आदि। इसी तरह आपके दिन की शुरुआत ही खुशी से होगी। पॉइंट नंबर 6, स्टॉप फनिंग एंड फ्रेटिंग। चिड़चिड़े ना बने। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान को तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती है। इन सब की वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात का कड़वा उत्तर देता है। कितने लोग तो असफल होने की वजह से ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। वे हर चीज़ का दोष दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। इससे सारे लोग उस आदमी को नापसंद करने लगते हैं और उससे दूर भागने लगते हैं। इससे वह आदमी लाइफ में और भी असफल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, चिड़चिड़े ना बने। इसके लिए लेखक कहते हैं कि हमेशा रिलैक्स करने का समय निकालें। जैसे डेली ब्रश करते हैं या नहाते हैं, वैसे ही रिलैक्स करने को भी डेली का नियम बना ले। रिलैक्स करने के कुछ स्टेप्स लेखक ने बताए हैं। एक चेयर पर आराम से बैठ जाए, लंबी सांस ले, दिमाग को शांत करे, फिर कुछ अच्छे दृश्य विजुलाइज करे, जैसे कि सेबों का बगीचा, साफ पानी की कोई बीच, उगता हुआ सूरज, फूलों पर तितलियां, भागते हुए हिरन आदि। इसके साथ बोले, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन एकदम शांत हो रहा है, मुझ में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जा रही है। इस तरह आप कुछ ही मिनटों में रिलैक्स महसूस करेंगे। एक्सेप्ट द बेस्ट। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। दोस्तों, जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, लेकिन जब हम अच्छे की उम्मीद करते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं और काम करना उन्हें अच्छा लगता है, कुछ भी बुरा ही होगा। ऐसा लोग सोचते रहते हैं कि हमेशा कुछ बुरा ही होगा। एग्ज़ाम देना हो तो सोचेंगे कि फेल हो जाएंगे। जॉब का इंटरव्यू देते वक्त सोचेंगे कि उन्हें यह जॉब कभी नहीं मिलेगी। उनसे बिजनेस की बात की जाए तो बोलेंगे बिजनेस तो डूब जाते हैं। इस तरह उन्हें हर चीज़ में नेगेटिव देखने की आदत हो जाती है। इस वजह से ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वे सोचते हैं, यानी कि असफलता। तो दोस्तों, अगर आप भी चीज़ों को शुरू करते बार अगर पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं तो इस बार आदत को बदल ले। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें, पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें कि आपके साथ उस काम में अच्छा ही अच्छा होगा। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ उम्मीद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भी पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और वो आपके लिए अच्छा करने में जुट जाएगा। दोस्तों, लेखक ने 4 वर्ड्स का एक फॉर्मूला दिया है, फैथ, पावर, वृक्ष और वंडर्स। इन 4 शब्दों को हमेशा खुद को याद दिलाते रहे। इन शब्दों में अदृश्य शक्ति छुपी हुई है जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगी, जिससे आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी। पॉइंट नंबर 8, हार में विश्वास ना करें। दोस्तों, कभी भी हार में विश्वास ना करें। कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। कुछ लोग 1-2 बार हार जाने से यह मान लेते हैं कि अब वे जीवन में कभी भी सफल नहीं होंगे और हार ही उनकी किस्मत है। आप कभी भी ऐसी थिंकिंग ना रखें। जीतने के लिए बार बार हारना पड़ता है। हर हार से कुछ सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने चलना कैसे सीखा था? आप 1000 बार गिरे होंगे, लेकिन फिर से उठ खड़े होते हैं, तब जाकर आपने चलना सीखा था। उस समय आपको हर शब्द का पता ही नहीं था। तो यही प्रिंसिपल लाइफ के गोल्स में सफलता पाने के लिए भी इस्तेमाल करें। अच्छे से स्ट्रेटजी बनाए, समुचित ज्ञान ले जो आपको इस किताब से मिल जाएगा और फिर कोशिश करने में लग जाए।
हारने पर निराश ना हो बल्कि खुश हो, क्योंकि दूसरे लोग तो हारने के डर से घर में बैठे होंगे, वे तो कोशिश भी नहीं करते होंगे। दोस्तों, हवा के थपेड़ों से पेड़ डरते नहीं हैं बल्कि उन्हें झेलते हैं। इससे वे बहुत मजबूत हो जाते हैं और जब बड़ा बड़ा तूफान आता है तो वे आसानी से उसका सामना कर लेते हैं। तूफान उनका कुछ नहीं उखाड़ पाता। इसलिए हार से डरे नहीं बल्कि उसका स्वागत करें, क्योंकि हार आपको अंदर ही अंदर मजबूत बना देगी और इसी मजबूती के दम पर आप एक दिन दुनिया को हिला सकते हैं। पॉइंट नंबर 9, हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। दोस्तों, चिंता करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। चिंता करने से तरह तरह की बीमारियां लग जाती है, आपको स्ट्रेस हो जाता है, फिर से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर से स्ट्रोक या हार्ट अटैक आ सकता है। चिंता ही बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है। चिंता से व्यक्ति जल्दी जल्दी बूढ़ा होने लग जाता है। इसलिए ठीक ही कहा जाता है कि चिंता चिता के समान है। हम चिंता के साथ ही पैदा नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे समाज को देखकर हम चिंता करना सीख जाते हैं। कभी पढ़ाई की चिंता, कभी जॉब की चिंता, तो कभी ऑफिस की चिंता आदि। लेकिन चिंता को दूर करना पॉसिबल है। इसके लिए शांत रहना सीखें, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें, रोज ईश्वर से विश्वास के लिए प्रार्थना करें। साथ ही यह भी समझे कि चिंता केवल एक मानसिक डर है, उसका हकीकत में कोई रूप या आकार नहीं होता। इसलिए बेवजह चिंता करने की जरूरत होती ही नहीं है। इसलिए रोज बोले, मैंने बेवजह ही की चिंता करना छोड़ दिया है, क्योंकि ईश्वर हमेशा मुझे देख रहा है। साथ ही दोस्तों, अगर आप चिंता को दूर करने के कुछ उपाय जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके लिए एक और बुक समरी ला देंगे जिससे कि आप चिंता को आसानी से दूर कर पाएंगे। दोस्तों, अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, द पावर टू सोल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। दोस्तों, यह जान लें कि लाइफ मुश्किलों का ही दूसरा नाम है। यह न सोचे कि लाइफ में कभी मुश्किलें नहीं आएगी। साथ ही मुश्किलों को कोई नेगेटिव चीज़ भी ना माने। बहुत से लोग छोटे छोटे कामों को भी मुश्किल मान लेते हैं, जैसे कोई बिल देना हो, कुछ खरीद कर लाना हो आदि। लेकिन हर चीज़ को प्रॉब्लम का नाम न दे। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसे सोल्व करने की कोशिश करे, यह नहीं कि उसके बारे में चिंता करने लगे। चिंता करने से वह प्रॉब्लम हल ही नहीं होगी। इसकी वजह से यह सोचे कि उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। दोस्तों से सलाह भी ले सकते हैं। अगर चिंता हो रही है तो सोचे कि ईश्वर मेरे पास आसपास ही है, वह मेरी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। यही लाइफ को जीने का तरीका है। आप प्रॉब्लम को डेली लाइफ के काम की तरह ले, इससे आपको कोई चिंता भी नहीं होगी। हर काम का समय निर्धारित कर ले, तब उसके बारे में बेवजह चिंता ना करें। हमेशा पॉजिटिव बोले, मैं इस प्रॉब्लम को कर सकता हूँ, ईश्वर हमेशा मेरे साथ हैं। पॉइंट नंबर 11, हाउ टू यूज फैथ हीलिंग। आस्था और विश्वास हमारी सेहत को ठीक रखते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग ज़्यादा खुश और संतुष्ट पाए जाते हैं। नास्तिक लोग तरह तरह की चिंताओं में डूबे रहते हैं। उन्हें अल्कोहल, ड्रग्स आदि जैसी बुरी आदतें भी ज़्यादा लग जाती है। किसी बीमारी में दवाई के साथ अगर आप ईश्वर से भी प्रेयर करते हैं तो आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। एक बार एक व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो गया था। उस पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक बाइबल लाकर दी। वैसे उसे ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही वह बाइबल पढ़ने लगा तो उसे ईश्वर पर विश्वास होने लगा। वह उससे हर रोज अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए भी प्रार्थना करने लगा और धीरे धीरे चमत्कार हो गया। उसकी लाइलाज बीमारी भी ठीक हो गई। इसलिए दोस्तों, ईश्वर में अपने विश्वास को खुद की हीलिंग के लिए भी लगा सकते हैं, फिर चाहे मेंटल हीलिंग हो या फिजिकल हीलिंग। फैथ बहुत जरूरी होता है, इससे इंसान आगे बढ़ता रहता है। पॉइंट नंबर 12, हेल्थ फॉर्मूला फॉर विटिलिटी। दोस्तों, गुस्सा, नफरत और चिड़चिड़ापन हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इनसे हमारे ब्लड प्रेशर ही बढ़ता है, जिसके हार्मफुल इफेक्ट भी बताए गए हैं। इसलिए हमें इन नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। हमेशा शांत रहे, दूसरों से प्रेम से बात करें, खुशियाँ फैलाए। इससे आप 100 साल तक जिएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। नेगेटिव थिंकिंग से 1000 तरह की बीमारियां लगती है। हमें इसलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचे। गुस्से से हमेशा बचना चाहिए। जब भी बहुत गुस्सा आए तो मुट्ठी बंद न करें, आवाज़ भी नीची रखें। इसके साथ ही 10 बार बोले, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, वे मुझे रास्ता दिखाते हैं। इससे आप कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 13,
फिल ब्रेन विथ न्यू थॉट। दोस्तों, अब तक आपने समाज से जो भी नेगेटिव बातें सीखी है उन्हें अपने दिमाग से निकाल दे और नई बातें या थॉट्स बनना शुरू कर दे। दोस्तों, जो आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आप बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आपको अमीर बनना है तो आप सच में ही अमीर बन जाएंगे, लेकिन खुद पर शक करेंगे और सोचेंगे कि मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, मैं तो गरीब ही रहूँगा, तो सच में ही आप गरीब ही रहेंगे। पढ़ाई लिखाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने MDH वाले अंकल के बारे में तो सुना ही होगा। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ मसाले बेचते थे, लेकिन आगे चलकर वे अरबपति बन गए। शायद उन्होंने भी हमेशा पॉजिटिव सोचा होगा कि एक दिन वे अमीर बनेंगे, तभी वे इतने सक्सेस प्राप्त कर सके। इसलिए दोस्तों, अपनी हर पॉजिटिव सोच को रिप्लेस कर लीजिए, इससे आप एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 14, रिलैक्स टू रिगेन पावर। अगर आप एक काम करते करते थक जाते हैं और पावरलेस फील करने लगते हैं तो उसी समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए। आप देखेंगे कि आप फिर से ऊर्जा से भर गए हैं। ऐसा आप दिन में कई बार कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को पढ़ती बार हर आधे घंटे में रिलैक्स करना चाहिए। इससे वे पढ़ाई से उबेंगे नहीं, वो लगातार पढ़ पाएंगे। 5 मिनट रिलैक्स करेंगे तो भी बहुत होगा। जो स्टूडेंट्स लगातार 2 घंटे पढ़ते हैं वे स्टूडेंट स्टडी को बोझ मानते हैं। वे सिर्फ एग्जाम के लिए ही ज़्यादा पढ़ते हैं और बाद में इतनी पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें यह ब्रेक लेकर रिलैक्स करने की तकनीक नहीं आती है। इसलिए रिलैक्स जरूर करना सीखे। पॉइंट नंबर 15, हाउ टू गेट पीपुल टू लाइक यू। दोस्तों, बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, डोंट केयर, या आई डोंट गिव ए डैम। दोस्तों, वे झूठ बोल रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे उन्हें पसंद करे और उनकी तारीफ करे, लेकिन इसके लिए पहले खुद में बदलाव लाना होगा। कभी भी दूसरों को क्रिटिसाइज ना करे, उनकी तारीफ करे, उन्हें इज्जत दे, उनकी हेल्प करे, तभी दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करेंगे और आपको पसंद करेंगे। पॉइंट नंबर 16, प्रिस्क्रिप्शन फॉर हार्ट अटैक। दोस्तों, कभी न कभी सभी का दिल टूटता है, सभी हार का मुंह देखते हैं, सभी को दुख दर्द मिलते हैं। ऐसे में कुछ लोग शराब पीने लगते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं, लेकिन इससे वे दुख की जड़ को ख़त्म नहीं होती है, वह दिल में ही बस जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप उस दर्द को दिल और दिमाग से हटा पाए। इसके लिए लेखक ने कुछ तरीके बताए हैं। अगर रोना आ रहा हो तो रोके नहीं, रो लीजिए, इससे आपका दुख आंसुओं में बह जाता है। इसके बाद जो आपके रोज़ के काम है उन्हें करते रहे, एक जगह बैठकर उस दुख के बारे में ना सोचे। इसके बजाय पॉजिटिव थिंकिंग वाली कोई भी बुक आप पढ़ सकते हो जो कि आपको नई इंस्पिरेशन देगी। ईश्वर से प्रार्थना करें, खुद से कहे कल एक नया दिन होगा। इस तरह आप अपने दुख से निजात पा सकते हैं। याद रखें कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी धूप होगी तो कभी छाँव भी होगी, कभी रात होगा तो कभी दिन भी होगा। इसलिए उदास ना हो, सिर्फ पॉजिटिव सोचे और अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिताए, क्योंकि गुजरा वक्त वापस नहीं आता, इसलिए उसे वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है। पॉइंट नंबर 17, बिलीव इन हाई पावर। दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास रखें। हमेशा सोचें कि ईश्वर आपके आसपास ही है। जिस तरह सूरज की रोशनी, हवा और पानी आपके आसपास होता है, उसी तरह दिव्य शक्ति हमारे आसपास ही रहती है। एक बार एक आदमी था, वह बहुत शराब पीता था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह अपनी इस आदत को नहीं छोड़ पा रहा था। फिर वह एक दिन डॉक्टर के पास गया, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, उसे घर भेज दिया, यह बोलकर कि अब उसका कुछ भी नहीं हो सकता। जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में एक मंदिर पड़ा। उस समय वहाँ कोई भी नहीं था। वह मंदिर में चला गया और रोने लगा। वहाँ पर एक पंडित जी आए और उनसे रोने का कारण पूछे। उसने कहा कि वह अपनी शराब की आदत को नहीं छोड़ पाता। तो पंडित जी ने कहा कि क्या वह मंदिर के काम में कुछ हेल्प कर सकता है। दिवाली आ रही है और उन्हें मंदिर को पेंट करना था। आदमी को पंडित जी से कुछ चिढ़ हुई। उसकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन बताने के बजाय काम करने के लिए बोल रहा था, लेकिन वह आदमी तैयार हो गया। उसे लगा कुछ टाइम पास हो जाएगा। वह लगातार काम करने मंदिर जाने लगा। धीरे धीरे वहाँ के माहौल का उस पर असर पड़ा कि उसने शराब की आदत छूट गई। पंडित जी ने कहा कि उसने
जानबूझकर उसे मंदिर में काम करने के लिए कहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि ईश्वर पर खोया हुआ आप अपना विश्वास हासिल कर सके। प्रवचन देने से उस पर कोई असर नहीं होता। तो दोस्तों, जिस चीज़ के आगे साइंस हार जाता है, वहाँ उस आदमी का अपना फैथ काम आ गया। दोस्तों, मंदिर में काम करते हुए इस आदमी को ईश्वर पर पूरी तरह से विश्वास हो गया था, जिसकी वजह से उसकी बुरी आदत छूट गई और उसकी ज़िंदगी फिर से खुशियों से भर गई। इसलिए आप भी ईश्वर पर अपना विश्वास कायम रखें। अगर विश्वास खो चुका हो तो उसे फिर से स्थापित करें। इससे आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा और लाइफ में आपको हमेशा सफलता मिलती रहेगी। तो ये थी बुक समरी आज की। दोस्तों, कैसी लगी आपको बुक समरी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही शानदार बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।